ग्रेड 10 मैथमेटिक्स यूनिट 1 आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और रिमेनिंग क्वेश्चन इन क्वेश्चन 1 के जो पार्ट्स थे, दो पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे, दो टाइप्स हमने सॉल्व किए थे। इसमें 5 टाइप के क्वेश्चंस थे, तो दो टाइप्स हमने सॉल्व किए थे। पार्ट नंबर 6 तक हम चले गए थे। आज उसी क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो ये वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में ये पार्ट नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12 ये सारे पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये है क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 7। इसमें अगर आप देख लें तो ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। इसमें जो फर्स्ट हमने दो टाइप्स किए थे उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको आपने क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में लेकर आना है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट फर्ज किया x प्लस 1 और x, इसको आपने कर देना है y के इक्वल। तो y के इक्वल करने के बाद आपके पास जब बनेगा, यानी ये तो y के इक्वल हो गया। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लें x प्लस 1 और x का होल स्क्वायर अगर हम ले लें तो ये y स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 1 और x होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और 2 को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो ये -2 हो जाएगा। यानी x प्लस 1 और x हमारे पास y के इक्वल हो गया, x प्लस 1 और x स्क्वायर हमारे पास y स्क्वायर -2 के इक्वल हो गया है। अब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा, नाउ इक्वेशन विल बी 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा वाई स्क्वायर -2 -16, एक्स प्लस 1 और एक्स की जगह पे आ जाएगा सिंपल वाई, और आखिर में प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो 3 वाई स्क्वायर, 3 इंटू -2 तो ये -6 आ जाएगा, -16 वाई प्लस 26 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 वाई स्क्वायर -16 वाई, अच्छा 26 -6 इससे हमारे पास आ जाएगा 20। अब अगर आप देख लें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। इसको आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, या बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि आया कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 20 और 3 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है 60 वाई स्क्वायर आ रहा है। अब दो नंबर आपने तलाश करने हैं, अगर उनको आप ऐड करें तो -16 आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए। तो हमारे पास हो सकते हैं वो दो नंबर, वो कौन कौन से हैं, वो है 3x स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा -6y -10y, तो इन दोनों से हमारे पास आ रहा है -16, और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 6 60 आ सकता है, प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। काम आसान हो गया है। अब इन दोनों में से आपने लेना है कॉमन, और इन दोनों में से लेना है कॉमन। तो 3 और 6 में से कॉमन हो गया हमारा 3, ठीक है, साथ में y भी कॉमन हो गया, यहाँ पे रह गया है y माइनस, यहाँ पे y तो कॉमन में चला गया, और 6 में रह गया 2। यहाँ पे अगर हम ले देखते हैं तो यहाँ से -10 हम कॉमन लेंगे, -10 कॉमन हो गया। अब रह गया हमारे पास y, और माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि 10 कॉमन में चला गया। ये 20 जो है ना, वो 10 2 20, तो 10 कॉमन हो गया तो 2। अब यहाँ पे देखें, इसमें और इसमें y -2 अगेन फिर कॉमन है, तो y -2 इंटू यहाँ पे 3y -10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्वेश्चन बहुत हद तक आसान हो गया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप y की वैल्यू फाइंड कर लें। अब ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा, तो आप लिख सकते हैं वी हैव टू
कंडीशन दैट इज y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि 3y माइनस 10 जो है वो 0 के इक्वल है, तो 3y इज इक्वल टू -10 को अगर इधर शिफ्ट कर लें तो ये +10 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3, यानी 3 को इधर शिफ्ट किया तो 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। अब y की वैल्यूज तो हमारे पास आ गई हैं, लेकिन y को हमने यहाँ पे सपोज किया था x प्लस 1 और x के, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू वापस पुट कर लेंगे। तो आप लिख लेंगे कि पुट द वैल्यूज ऑफ y बैक, यानी y की वैल्यू आप वापस लगा लें। y की जगह पे हम लगा देंगे x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 2, और इसी तरह चलें इसको फिर बाद में कर लेते हैं। तो ये इसके बराबर हो गया। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन अब ये हमारे पास टाइप 2 वाला क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो अब x जो है ना वो डिनोमिनेटर में है, तो x सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो x इंटू एक्स प्लस 1 और x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो x और x कैंसिल, x इंटू एक्स से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अगेन आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन मैं देखता हूँ कि यहाँ पे चूंकि 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक्स स्क्वेयर यानी 1x स्क्वेयर आ जाएगा। तो अगर मैं एक्स स्क्वेयर और एक्स माइनस एक्स कर दूँ तो इससे -2x आ सकता है, और अगर मल्टीप्लाई करूँ तो +1 एक्स स्क्वेयर आ सकता है। तो बिल्कुल ठीक है, साइड वर्क से आप इसको कर सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले लें, x कॉमन हो गया तो x माइनस 1 रह गया। यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो x, इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 अगेन कॉमन हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि दोनों x माइनस 1 है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब यहाँ पे भी अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यानी आप लिख लें कि एंड y की जगह पे x प्लस 1 और x पुट कर लेते हैं और इज इक्वल टू 10/3। यहाँ पे थोड़ा सा किस्सा चेंज है, यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में x भी है 3 भी है, तो 3x को सबसे मल्टीप्लाई कर लें तो 3x इंटू एक्स प्लस 1 और x इंटू 3x इज इक्वल टू 10/3 इंटू 3x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3x स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पे x और x कैंसिल, तो 1 3 ज़ा 3 इज इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x। तो 3x स्क्वेयर, 10x को इधर शिफ्ट कर ले तो -10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ साइड वर्क यानी फैक्टराइजेशन। तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहे 9x स्क्वेयर आ रहा है। तो x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए -9x और -1 से -10 आ रहा है, तो मतलब ये मेरे पास आ रहा है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -10 तो आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -9 और -1 को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास +9 भी आ रहा है, तो मतलब काम ठीक चल रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन, तो 3x कॉमन हो गया, यहाँ पे रह गया x माइनस यहाँ पे रह गया 3, यहाँ पे आप -1 कॉमन ले लें तो x माइनस 3 यहाँ पर भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 अगेन कॉमन हो गया, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि x माइनस 3 हमारे पास 0 के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू +3। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि 3x माइनस 1 हमारे पास 0 के इक्वल है, तो 3x इज इक्वल टू 1 को इधर शिफ्ट करने से ये +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3, यानी 3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन बन गया है यहाँ पे वो कुछ इस तरह होगा।
एक वैल्यू x की ये है यानी 1, सेकंड वैल्यू x की ये है यानी 3 और एक वैल्यू है 1/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, आपको करना होता है कि आपने x + 1 और x को y के इक्वल लेना है और इसको सॉल्व करना है। लेकिन जब आप y की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो आपके पास मज़ीद क्वेश्चन जो है ना वो एक्सटेंड हो जाएगा, आपने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें आपने x - 1 और x को y के इक्वल कर देना है, ठीक है। तो जब x - 1 और x y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो आपने x इसका स्क्वायर लेना है दोनों साइड्स पे, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे आएगा, क्योंकि माइनस वाला फार्मूला है। ये देखिए आप यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। ये 2 जब इधर आएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा। यानी आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई। पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 की इक्वल आ रहा था, यहाँ पे ये प्लस 2 की इक्वल आ रहा है। तो ये y की वैल्यू हो गई है और ये आपके पास यानी x - 1 और x की वैल्यू हो गई है, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज हो गई हैं। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगा, एम्प्लाइज यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें, वाई स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई, ठीक है, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 माइनस 4 से माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास एक बहुत सादा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब देख लेते हैं कि आया इसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये फैक्टराइजेशन से हो जाएगा। ये यहाँ पे चूंकि 1 है, यहाँ पे माइनस 2 है, तो 1 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि वाई स्क्वायर माइनस वाई बल्कि प्लस वाई माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस वाई की जगह पे मैंने ये कर दिया है, तो इससे यानी प्लस वाई माइनस 2y से माइनस वाई आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से यानी प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 1 ज़ा 2, तो माइनस 2y स्क्वायर आ रहा है। तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, y कॉमन हो गया, y प्लस 1 रह जाएगा, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन हो गया, तो y इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y प्लस 1, अच्छा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो कंडीशन बन रही हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं कि y प्लस 1 जो है वो 0 की इक्वल है, तो y जो है वो माइनस 1 की इक्वल हो जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि y माइनस 2 जो है ना वो 0 की इक्वल है, तो y जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका मामला ख़त्म नहीं हुआ। अब हम y की वैल्यू वापस पुट करेंगे, तो हम लिख लेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y बैक, यानी y की वैल्यू वापस पुट कर देनी है। सो y की जगह पे लगा लें, y की जगह पे हमने क्या लगाना है, x माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व किस तरह करेंगे, ये देखिए डिवाइड के नीचे x है, तो सबके साथ x मल्टीप्लाई कर ले, तो x इंटू एक्स माइनस 1 और x इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स, x और x कैंसिल, x इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स जब इधर आएगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से इसको आपने सॉल्व करना होगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।
क्योंकि अगर इसको मैं फैक्टराइजेशन से करता हूँ तो 1 इंटू -1 से -1 आ रहा है। तो अब मेरे पास ये वाला नंबर जो है, ये नंबर मेरे पास नहीं बनेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो मेरे पास ए मेरे पास हो जाएगा 1, बी मेरे पास हो जाएगा 1, सी मेरे पास हो जाएगा -1। तो फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे हम 1 लगा देंगे, ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर -4 इंटू ए की जगह पे 1 लगा देंगे, सी की जगह पे -1 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 का स्क्वेयर 1 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4 डिवाइड बाई 2 1 ज़ार 2। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि x जो है ना वो -1 प्लस अंडर रूट 5/2 के इक्वल है, और x जो है ना वो मेरे पास -1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 के इक्वल है। तो अब मेरे पास एक वैल्यू तो ये x की बन गई है, एक वैल्यू मेरे पास ये बन गई है, लेकिन अभी एक पॉसिबिलिटी रहती है और वो ये वाली है कि यहाँ पर भी y की जगह पे x-1 और x पुट कर देना है। तो y की जगह पे अगर हम पुट कर लें x-1 और x इज इक्वल टू 2, अब यहाँ पे x सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x और x कैंसिल तो -1, और ये मेरे पास 2x हो जाएगा, ठीक है। अब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन अगर इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर या इसको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं तो 1 और -1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1x स्क्वायर आ रहा है, दो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, तो लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। a जो है ना वो 1 के इक्वल है, b -2 के इक्वल है, c -1 के इक्वल है। तो फार्मूला लगा लें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे -2 पुट कर दें, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर तो -2 का स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की जगह पे हम पुट कर लेंगे -1 होल डिवाइड बाई 2 a। जो है ना हमारे पास a हमारे पास 1 के इक्वल है। x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 4, अच्छा माइनस इंटू माइनस तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस, अच्छा 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 तो यहाँ से 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 होल डिवाइड बाई 2 जो कि बराबर है 2 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट आता है 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, 2 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 1 की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं x की। एक पॉसिबिलिटी ये है कि x 1 प्लस अंडर रूट 2 के इक्वल हो गया, सेकंड ये है कि x मेरे पास 1 माइनस अंडर रूट 2 के इक्वल हो गया है। लिहाजा अब मेरे पास जो सोल्यूशंस बन जाएंगे वो कुछ ये होंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो सोल्यूशन सेट जो यहाँ पे बनेगा काफ़ी लंबा चौड़ा सोल्यूशन होगा -1 प्लस अंडर रूट 5/2 -1 माइनस अंडर रूट 5/2, अच्छा 1 प्लस अंडर रूट 2 1 माइनस अंडर रूट 2, ये इसके सोल्यूशंस होंगे,
ठीक है, ये टाइप नंबर 3 यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हो गया है। थैंक यू वेरी मच।